उसके लिए क्या आपने इस देह में हरि मिलते हैं? उन्होंने कहा, यानी देह तो 84 लाख योनियां हैं। उन्होंने कहा ये मानव चोला सर्वश्रेष्ठ है। फिर एक बात दिमाग में आती है कि सारे शरीर ही तो मिट्टी के बने हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार में 84 लाख योनियों में सबके शरीर मिट्टी के बने हुए हैं और हमारा देह भी मिट्टी का बना हुआ है। तो इस मिट्टी में ऐसी क्या विशेषता है? इस मिट्टी में, इस देह में ऐसा क्या गुण है जो हम भगवान को पा सकते हैं? आप कहोगे मिट्टी में जैसा बीज डालो वो वैसा फल लगा देती है। बात तो सत्य है। मिट्टी में कैसा भी बीज डालो वो वैसा फल उगा देगी। क्या मतलब? आप इसी देह में, ध्यान दीजिएगा, इसी देह में जो लोग माया का बीज बोते हैं उनको खूब माया से माला माल कर देती है। कुदरत उन्हें माला माल कर देती है। खूब पैसा, खूब ज्वेलरी, खूब चांदी सोने के सिक्के और भरपूर। लेकिन वो मूर्ख ये सोचना भूल जाते हैं मिट्टी का है शरीर और मिट्टी का सामान इकट्ठा कर रहे हो। कभी नहीं सोच पाते हम लोग। हम लोग मिट्टी का शरीर से मिट्टी ही तो कमा रहे हैं। तो सीता रामाचार्य जी ने जो कहा इस देह में हरि मिलते हैं। हरि माने वो सोना कमाओ जो तुमसे छीन ना सके। अब आप सोचिएगा, आपको धन कमाना है या परम धन कमाना है? अगर आपको परम धन कमाना है तो भी यही शरीर है और मिट्टी का धन कमाना है तो भी यही शरीर है। अब जिसकी बुद्धि में ये भाव है कि मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं, मैंने 2 दिन से बहुत आपसे निवेदन किया, उसका कल्याण कोई नहीं कर सकता। क्यों? उसकी शुरुआत ही गलत हो गई है। माना कि हमको बहुत वर्षों के बाद ये ज्ञान हुआ पानी तो पी ली कि मैं आत्मा हूं। बहुत समय के बाद ये ज्ञान हुआ, लेकिन ज्ञान हो तो गया ना। आप बताइए, आपको मिट्टी से, मरने वालों के अंश से परमात्मा का अंश का परिचय मिल रहा है। अब आप अपने को फिर भी मिट्टी का शरीर ही माने, स्त्री और पुरुष ही माने, तो इस अज्ञानता को कोई नहीं पहुंच सकता। क्योंकि हम उस दवा का सेवन ही नहीं कर रहे। डॉक्टर क्या करेगा? रामचरितमानस में कहा गया, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। सदगुरु के वचन जैसे डॉक्टर के वचन पर विश्वास होता है। लेकिन हमें ना 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 ना, गुरु क्या, भगवान पे भरोसा नहीं हमारे को। जितना भरोसा हमारे को अपनी बुद्धि पर है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। जितना भरोसा हमको अपनी बुद्धि पर है और अपने चमड़े के रिश्तेदारों पर है। याद रखिएगा, मिट्टी के रिश्तेदारों पर है। आत्मा का कोई रिश्तेदार नहीं होता। आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से होता है या उन आत्माओं से होता है जो स्वयं को आत्मा मानती हैं। गोपियों को गोपियों से संबंध था क्योंकि वो सब आत्मा थी। और भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने लीला सिखा दी, संसार में एक्टिंग करो, व्यवहार करो। आप और हम लोग, आहा, पेट में दाढ़ी लगी हुई है सबके ममता की,
मेरा भैया मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा सैया मुझे बहुत प्यार करता है। अभी पता ही नहीं है प्यार होता किसे है। प्रेम माने तो देना होता है, देना। जब आत्मज्ञानी नहीं है तो प्रेम क्या समझ में आएगा। तो सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरित हरि मिलत हैं, वो सोना कमाओ। कौन सा सोना? जो मिट्टी नहीं बना सकता, जिसे छोड़ के नहीं मर सकते। कमाल है। संत महात्मा अपना हृदय चीर के निकाल के रख देते हम लोगों के लिए, और हम मूर्ख लोग नहीं, हम तो पूजा करके खुश हो लेते हैं। हम भागवत रामायण गीता सुन करके खुश हो लेते हैं। हम मंदिरों में जाकर के, अरे इतना सुनने के बाद भी अपने भय विचारों को छोड़ना नहीं चाहते हम लोग। फिर वही अपनी खोपड़ी में जो बातें आती हैं वही करने का प्रयत्न करते हैं। कल मैंने आपसे कहा, यज्ञवल्क जी ने कितना सुंदर कहा आत्मा के ऊपर, आत्मदर्शन। अब बताइए, जिसे अपना ही पता नहीं, वो बुद्धू ही तो है, वो मूर्ख ही तो है। हम सब गधे ही तो हैं, हमें अपना पता ही नहीं हम कौन है। अच्छा, पता होने का मतलब 24 घंटे सदा आत्मा। आत्मा का मतलब सदा प्रसन्न, सदा अभय, कोई भय नहीं। अरे शरीर बीमार है तो मरने वाली चीज बीमार है, इसके रिपेयर करा लो, इसका इलाज करा लो, इसमें डरने की क्या जरूरत है। इतना बड़ा ज्ञान कम ज्ञान नहीं है कि राम मरे तो मैं मरूं। इससे बड़ा ज्ञान क्या लाओगे। अब मैं अजन्मा हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, चेतन हूं, अमल हूं, सहज सुख राशि हूं। ये सारी आपकी ही विशेषताएं हैं। लेकिन इनके बावजूद भी आपको क्या पता, हमको कैंसर हो गया है, हमको टीबी हो गई है, हमको हार्ट की प्रॉब्लम है, हमारे को किडनी की प्रॉब्लम है, हमको ये लीवर की प्रॉब्लम है, हमें ये दर्द है। बताओ, इस चमड़े का ऐसा हमारे खोपड़ी में मिट्टी का ऐसा स्वाद भर गया कि हम अपनी सत्ता को भूल गए। तो आत्मदर्शन नहीं होगा। आत्मदर्शन का मतलब आत्मा के बारे में ज्ञान, जानकारी, फिलॉसफी। और मैंने कल आपसे निवेदन किया था, आत्मा की फिलॉसफी को, आत्मज्ञान को, आत्मबोध को। कल एक शब्द मैंने कहा था, आत्मा निर्लेप है। निर्लेप का मतलब तो आप सब समझते हैं ना, किसी में लिप्त नहीं है। और शरीर हैं, हम परिवार में पीहर में भी लिप्त हैं, ससुराल में भी लिप्त हैं, अड़ोसी में भी लिप्त हैं, पड़ोसी में भी लिप्त हैं, और ऐसे बने बने रिश्तेदारों में लिप्त हैं जो किसी काम नहीं आएंगे। लिप्त हैं बस, क्योंकि शरीर के संबंध है। अब आत्मा होते तो निर्लिप्त होते। ये पहली क्वालिटी बता रहा हूं, आत्मा निर्लेप है। जो आत्मा जिसे ज्ञान हो गया उसे कोई क्लेश नहीं है। क्यों? क्लेश, सुख दुख, मरना पैदा होना, ये देह का होता है। मैं तो सोचता था कि आप लोग फूल नहीं समाओगे, कि सोगे। मैं तो जब से मुझे पता चला मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं तो माला माल हो गया। मैं तो, मेरा परम पद तो हो गया। इतना ज्ञान होते ही परम पद है। कहां जाओगे? जिसकी संतान हो। होने से नहीं, मानने से है। हम मानते क्या हैं? चबड़े के संबंध को मानते हैं। बताइए, परम संबंध को भूल जाते हैं। आपका शरीर का संबंध संसार से है, लेकिन आत्मा का संबंध किसी संसार से नहीं है। इतनी सी बातें सुनने से, लेकिन फिर भी देखो कमाल की बात, छल कपट छिद्र नहीं छोड़ते।
मेरा प्रयत्न, मेरी कोशिश कब कामयाब होगी? देखिएगा, डॉक्टर कब कामयाब होगा? जब पेशेंट भी उसका साथ दे। अब हम पेशेंट तो साथ दे नहीं रहा, मुझसे तो बोलते हाँ जी हाँ जी, हम बिल्कुल आपने जो कहा परहेज करेंगे। क्या परहेज करेंगे? अब अपने को आत्मा ही मानेंगे। अब मेरे चेहरे पे कभी शिकन आप नहीं देखोगे। क्यों? जब मैं आत्मा हूं तो सदा खिलता हुआ फूल हूं, मुरझाऊंगा ही नहीं कभी भी। इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा? शरीर मरेगा, आप नहीं मरोगे। नहीं मरोगे, मर नहीं सकते। तो जिसे आत्मज्ञान है वो कलेश मुक्त हो गया, कलेश रहित हो गया। केवल इतनी सी बात आत्मा मानते ही राजाओं का राजा हो गया। वरना हम सब लोग दरिद्र के दरिद्र हैं। और कल भी आपसे कहा था, जो अपने आप को देह मानते हैं, शरीर मानते हैं, उनकी समस्याएं भी हैं, उनके रोग भी होते हैं, उन्हें दुख भी होता है, उन्हें कष्ट भी होता है, उनके जीवन में कलेश भी होता है। ये क्या है? आ बैल मुझे मार। जो अपने आप को आत्मा मानते हैं उन्हें कोई दुख नहीं होता। उनके शरीर को दुख होता है, उन्हें नहीं होता। ये नोट करो, शरीर को दुख होता, उन्हें नहीं होता। उनके शरीर को क्लेश होता है, उन्हें नहीं होता। उनका शरीर मरता है, वो नहीं मरते। इसलिए सब नोट कर लें, रोग देह को होता है, आत्मा को नहीं। समस्याएं शरीर के लिए हैं, आत्मा को कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप सोचिएगा, कैसी अज्ञानता है। सारा जीवन मरने वाले देह के लिए मर रहे हैं। 8-8 10-10 घंटे भगवत प्रेम में आत्मा मान के नहीं लग रहा, शरीर के सुख के पीछे बर्बाद हो गए। अंत तो गत्वा, ये तो मरेगा, मरेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, रोग देह को होता है, आत्मा को नहीं। समस्याएं शरीर के लिए हैं, आत्मा को कोई समस्या ही नहीं है। अगर अभी भी आपको ये कहता है मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं बहुत दुख में हूं, इसका मतलब आप सत्संग नहीं सुनते, आप अपने को आत्मा नहीं मानते। या ये कहो, आपको अभी भी यही विश्वास है कि मैं शरीर हूं, मेरा पति सच्चा, मेरा बेटा सच्चा, मेरा संसार सच्चा, मेरा पियर सच्चा, मेरी ससुराल सच्ची, आपकी पूजा पाठ सच्ची, आपका कल्याण। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कल भी कहा था, डोंट वेस्ट योर टाइम। आगे बढ़ना है तो मैं आपसे अभी से कह रहा हूं, आत्मा मानोगे तो आगे बढ़ पाओगे, वरना नतीजा ठन ठन गोपाल है। यूं ही संसार में आते रहोगे और यूं ही जाते रहोगे। इस धोखे में मत पड़ना कि हमारा परम पद हो जाएगा। हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, एक ही हमारे माता पिता हैं, हम सब उनके सुपूत हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, हे जीवो, हम सब नाम के उपासक हैं। हमारे लिए अत्यंत मार्मी बात, जब तक देह बुद्धि दूर नहीं होगी। ये बातें डायरी में अंडरलाइन करके नोट करो, बार बार पढ़ो। जब तक देह बुद्धि अपने को शरीर मानना नहीं छोड़ोगे, तब तक देह भाव भी दूर नहीं होगा। तब तक परिवार में ममता मोह आसक्ति नहीं खत्म हो सकती। इनसे परमात्मा का स्वरूप मान के ममता कीजिए ना। ये परमात्मा के स्वरूप मानिए इन्हें, सब में भगवान मानिए। लेकिन शरीर की ममता मरेगी। आप लाखों जाप कर लीजिए, मैंने कल भी कहा था, लाखों जाप कर लीजिए, करोड़ों जाप कर लीजिए, और अनंत पूजा कर लीजिए, आप कर लीजिए, पंडितों को बुला के करा लीजिए,
सोने के मंदिर बना लीजिए, आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। शांति इस जानकारी में है, शांति इस बुद्धि में है, इस देह में हरि मिलत है। इससे बड़ी शांति की कोई चीज मुझे तो आज तक मिली नहीं। ये तो मैंने आपसे चर्चा की कल की। अब आगे की चर्चा करने से पहले मैंने कल एक बात और निवेदन की थी, संसार के संबंध को समझो। जब तक शरीर का संसार से संबंध नहीं समझोगे नहीं छूटेगा, और जब तक छूटेगा नहीं भगवान से जुड़ेगा नहीं। हमारा संबंध आज भी सोच लो, आप अपने हृदय पे हाथ रख के देख लो, कोई अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता कि मुझे आज भी मेरा संबंध चमड़े के खून के रिश्तेदारों से ज्यादा है या मेरे गुरु और भगवान से ज्यादा है। सब आप सोच के देख लीजिए। संसार के समस्त दृश्य प्रपंच, इनका संबंध सारहीन है, कोई सार नहीं है। रुपया भले ही रह जाएगा, स्त्री भले ही रह जाएगी, किंतु इनके साथ जो मेरेपन का संबंध है, विचार करना, सर्वदा सारहीन है। नतीजा ठन गोपाल करोड़ों रुपए कमाए थे, हाँ क्या हुआ, लाला जी छोड़ के मर गए हैं। अरे करोड़ों रुपए कमाने में कुछ दिन तो लगे होंगे, हाँ बहुत दिन लगे थे। 50 साल में कमाए थे 50 करोड़ रुपए, जाने में कितनी देर लगी? 50 करोड़ ले गए? नहीं 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 नहीं। कभी मिलने आए? नहीं 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 नहीं। तो मूर्खता में मर गए। वो तो चलो चले गए, हम लोग जो मूर्ख मर रहे हैं, हम अभी जिंदा हैं, शरीर में हैं, लेकिन अभी भी जाग नहीं रहे हैं। विचार करने पर सर्वदा सारहीन है। इस संबंध को पहले काटना चाहिए। ये तो आप सब लोग जानते हो, सहजातीय संबंध है। ऐसा कोई जो सहजातीय संबंध ना समझता हो? जड़ का संबंध जड़ के साथ होता है, चेतन का संबंध चेतन के साथ होता है। क्या मतलब? आप कौन हो? जड़ के चेतन? नहीं, अब मैं जड़ नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये थ्योरेटिकल है कि प्रैक्टिकल है? चेहरा तो तुम्हारा बता रहा है मुरझाया हुआ। सोचो, जिसे आत्मज्ञान हो गया उसके सारे पाप ताप सब समाप्त हो गए, परमात्मा में अपने आप संबंध जुड़ गया। केवल आत्मा मान लेने से नहीं, ये जान लेने से कि मैं परमात्मा की संतान हूं। बताइए, मैं आपका संबंध उस परम पिता परमात्मा से बना नहीं रहा हूं, पहले से बना हुआ है। मैं तो केवल आपकी जानकारी कराना चाहता हूं। इस संबंध को, शरीर के संबंध को जब तक नहीं काटोगे, काटना क्या है? इनकी सेवा करनी है और अपना संबंध अपने प्रीतम से मानना है। इसका उदाहरण समझ लीजिएगा, गोपियों से बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण ने रास में मुरली वादन किया, मुरली वादन में क्या किया? सबके मन को चुराया। गोपियां मन से भागी। मन जहां जाएगा तन भी वहां जाएगा। गोपियां अपने परिवार में बच्चे रो रहे हैं, पति खाना खा रहा है, एक रोटी तवे पर पड़ी है, एक रोटी उसकी थाली में पड़ी है, छोड़ के भागी। आधे वस्त्र पहने में, आधे नहीं पहने हुए। उन्हें कोई शर्म नहीं आई, उन्हें कोई लाज नहीं आई, क्योंकि वो अपने को देह नहीं मानते थे। वो पहले ब्यूटी पार्लर में नहीं गई श्रृंगार करने के लिए, क्योंकि आत्मा थी, प्रीतम के पास जा रही थी। और कई मूर्ख
पतियों ने उन पर अपना पासा फेंका कि तुम्हारा हमसे विवाह हुआ, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा, ओहो, ये देह के लोग हैं, ये देह का ज्ञान रखते हैं, इनका विवाह देह से हुआ है, ये मेरे शरीर को अपनी पत्नी मानते हैं। उन गोपियों ने क्या करा? उन गोपियों ने ध्यान लगाकर शरीर वहीं छोड़ दिया और हाथ जोड़ के बोली, गोपियां, ये लो पतिदेव, ये तुम्हारा शरीर, तुमको मुबारक, हम जाती हैं। वो आत्मा से निकल के भागी। अब बताइएगा, अगर उनको क्या मुरली बजने से आत्मज्ञान हुआ था? जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका चीरहरण किया था, उस दिन उनको आत्मज्ञान हुआ था। और हम लोगों को कितना ही संत महात्मा कहें, खूब गीता भागवत रामायण सुन ली, लेकिन चमड़े का, शरीर का अहंकार नहीं जा रहा, इससे संबंध नहीं कट रहा, तो सोचिएगा वो सब कुछ छोड़ के भागी। और आप और हम लोग सत्संग सुनने के लिए भी समय, कोई सेवा के कार्य को छोड़कर, आज मन नहीं है, मेरे सर में दर्द है, अच्छा लेटने से सर दर्द हो जाएगा, खत्म। आज मुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, कोई रिश्तेदार मेरे यहाँ आ गया है, यानी आज भी हम लोगों की ये दशा है। अभी हम, ये तो वो हाल है जिनको सत्संग सुनते हुए कई वर्ष हो गए हैं, वो भी इतनी मूर्खता कर बैठते हैं कि वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते, मेरे लिए अगर यही सत्संग के समय पर इसी टाइम पे मेरे प्राण निकल गए तो मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, नहीं सोचते हम लोग। ये सब हम सब पे लागू होता है, किसी एक पर नहीं है, हम सब की यही दशा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर बंधन काटना चाहते हो, अपने को शरीर मान के बंधन कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में यूं ही आते रहोगे और यूं ही जाते रहोगे। 84 लाख योनियों में कभी कुत्ते बिल्ली गधे, कभी मच्छर, कभी पक्षी, कभी जल जंतु बनते रहेंगे। ये अपने कर्मों का फल भोगते रहेंगे। अब मौका है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। किसी की कितनी भी आयु हो, भगवान ने कहा अंतमति सुगति। अब देहांत काले तुम सामने हो। भगवान सामने हो मतलब भगवान को नौकरी दे रहे हो? नहीं, अब मुझे आत्मज्ञान हो गया है। आत्मज्ञान हो गया तो क्या होगा? अब मेरा मन भगवान में रहता है, प्रीतम में रहता है, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। इंद्रियों से संसार की सेवा, शरीर संसार को दे दो, ये किसी को नहीं चाहिए। आपका शरीर मल मूत्र विष्ठा का शरीर है, ये गंदगी का। अगर इसमें आत्मा ना हो तो हाथ लगा के धोने पड़ते हैं। इसमें जब तक आत्मा है तभी तक भगवत प्राप्ति का मौका है। कभी ये मत समझिएगा कि मंदिर में मर गए तो भगवान मिल जाएंगे। मन तुम्हारा कहाँ होगा? कभी मत समझिएगा मैं किसी भगवान के धाम में मर गया तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। ना ना ना, मन कहाँ पर है? कबीर जी ने मगहर में अपने प्राण छोड़े थे। उन्हें पता था कि मैं राम की दुल्हनिया हूं, जहां जाऊंगा मेरे राम मुझे वहां लेने आएंगे। ये विश्वास होना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, अगर कल भी निवेदन किया था, आज फिर कर रहा हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम, डिसाइड योर सेल्फ कि मुझे क्या पाना है। दोनों चीज नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती कि भगवान का प्रेम भी मिल जाए और संसार की ममता मोह आसक्ति भी मिली रहे, संसार में भी ममता मोह आसक्ति रहे और भगवान में भी रहे। ऐसा नहीं होता।
इसलिए भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज। मेरी मेहनत कब रंग लाएगी? जब आपका साथ होगा, अन्यथा 0/100 रिजल्ट निकलेगा। इसलिए 1 मिनट कीर्तन कीजिएगा, इसके आगे आगे बढ़ेंगे।